welcome back to our welcome back to our new channel इम्प्रूवमेंट नीति। आई होप आप लोगों ने पहले के वीडियोस देख ले होंगे और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अब तक नहीं किया होगा तो सब्सक्राइबर्स एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए इम्प्रूवमेंट नीति। मैं जुड़ चुका हूँ अहमदाबाद से सौरभ छेत्री, और मेरे साथ है मेरे पार्टनर रोहित शर्मा। So hello friends, this is Said Rohit Sharma from Improvement Niti and here we are going to discuss about books. Okay, books ने हमारी लाइफ में पर्टिकुलरली क्या इम्पैक्ट डाला, ठीक है, कैसे हमने बुक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सौरभ भाई, मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे भाई यही रहेगा, ठीक है, कि यार हाँ, बुक्स हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को पता है यार, हम चल दोनों भाई है फिर भी पता है कि यार बुक्स हम पढ़ रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहूंगा, स्टार्टिंग फेज कैसे आया? क्योंकि बुक्स का होता है ना कि स्टार्टिंग आती है लाइफ में कि यार हाँ मैं बुक्स से तब इंटरेक्ट हुआ, हाँ, तो वो कब हुआ, वो फेज कब आया भाई? लाइक भाई सच बोलूँ तो बुक से मेरी असली मुलाकात कह सकते हो आप, वो 11th में बोला। हुआ। हाँ हाँ, अच्छा, यस, असली कैसे है? हाँ मुलाकात हाँ, मेरी बुक से मेरी 11th क्लास में हुआ। बिकॉज उससे ओके, पहले मैं रीडर नहीं था। नहीं था, ओके, मैं या मैं वो इंसान था जिसको लगता था कि यार बुक्स क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना, क्यों पढ़ के क्या मिलेगा, ऐसा। हाँ नहीं बट मतलब हाँ ऐसा मैंने फिर, अप, हाँ हाँ, हाँ, बट मैंने अपनी पहली बुक जो है वो पढ़ी थी मैंने 9th क्लास में, जो कि एक मेरे मैम ने गिफ्ट ओके किया था मुझे, एक छोटी सी बुक। वो पढ़ी थी मैंने, ओके, पहली बुक वो थी मेरी। बट रीडिंग हैबिट्स जो है वो मैंने 11th से स्टार्ट किया। ओके। सो 11th में लाइक तुम्हारा एक इंटरेक्शन हो गया बुक्स के साथ, चलो भैया अब हम इस हाँ, लाइफ टाइम जो जर्नी है इसमें हम सवार हो चुके हैं, ठीक है। तो यार लाइक यस, ये चीजें होती हैं, क्योंकि जो तुमने भी कहा पॉइंट, यार पढ़ने का मन नहीं करता। एक्चुअली जब मेरा भी लाइक 9th क्लास में मैं हुआ था, रिच डैड पुअर डैड से रॉबर्ट टी की आगे की जो बुक है उससे स्टार्ट हुआ था मेरा। तो उस पॉइंट हाँ, ऑफ टाइम पे होता याद था कि यार मुझे लगता था कि यार उससे पहले कि यार बुक्स कौन पढ़ता है, ठीक है। वो तो यार जस्ट एक टाइटल हाँ, देखा कि रिच डैड पुअर डैड, मैंने किया अमीर बाप गरीब बाप, व्हाट आ कोइन, मतलब एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा। तो मैंने कहा चलो लेट्स हाँ, डू इट। और फ्रॉम दैट पॉइंट मुझे मतलब एक अंदर से फील आया कि नहीं बुक्स एक्चुअली, कि ये कोट है ना कि रीडर्स आर द लीडर्स, तो यार वो एक्चुअली मुझे अब हाँ, लग रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि तुम्हें यार बुक्स पढ़ के ना मतलब अंदर से लगता है कि सेटिस्फैक्शन आती है यार, तो लगता है कि तुमने कुछ हाँ, एक्चुअली ग्रैब किया है। तो यार वो एक मेरे टाइम पे फेस था यार कि हाँ बुक्स लाइक, और लोगों को दिखना यार, मतलब क्या होता है कि सबके अंदर नहीं आता ये। आई एम ग्लैड कि ये है, हाँ, दोनों के पास आया है, क्योंकि तुम्हें भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि यार हाँ बुक्स ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती है पर्सनालिटी के अंदर, हाँ, चाहे वो माइंडसेट में चेंज करने में हो, चाहे फिक्शन हो, कुछ भी हो, बट स्टिल हम्म, ये चलती रहती है कि हाँ यार चेंजेस आते हैं। यार एक बात और है यार सौरभ, मुझे ना जैसे अभी हाँ, पूछना था कि यार ये बुक्स का जो बड़ा सीन है कि जेनर का, तो तुम्हारा लाइक जेनर क्या है? हाँ, अगर हम कहें पर्टिकुलरली, क्या जेनर प्रेफर यस। करते हो या फिर कैसा है? लाइक मैं बिलीव तो करता हूँ क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंशन में। हम्म, लाइक आप जितना ज्यादा एक्सपैंड होगे राइट, उतना आपको पता चलेगा ट्रू अलग ट्रू अलग ट्रू फील्ड। ट्रू, राइट, तो मैंने जो है स्टार्ट जो किया 11th से सेल्फ डेवलपमेंट बुक से स्टार्ट किया हम्म, कुछ। बिकॉज मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ रहा था, सेल्फ और डेवलपमेंट कर रहा था। वो तो, इस बिकॉज हाँ, 21st सेंचुरी में टिक पाना विदाउट आपका कोई एक मोटिव हाँ, इज इम्पॉसिबल। मोटिव होना चाहिए, राइट 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 या राइट राइट, तो मैंने ओके, स्टार्ट किया सेल्फ डेवलपमेंट बुक से। देन धीरे धीरे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम एक ही जनरे पे टिके रहोगे तो तुम्हें बाकी जनरों का कुछ पता नहीं चलेगा, पता नहीं तुम चलेगा खो वो, तुम खो आउच, जाओगे। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे अब कुछ इंटरेस्टिंग मसाला टाइप इंक्लूड करना चाहिए। फिर मैंने हाँ, इंक्लूड किए, फिक्शन इंक्लूड किया अपने रीडिंग लिस्ट में। फिर ओके माइथोलॉजी, फिर उसके बाद ओके। थ्रिलर, मिस्ट्री एंड थोड़े बहुत ड्रामा। तो इस सौरभ भाई यार ये बताना, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे आएगा, दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा था हाँ, कि हाँ, मतलब यार ये फिक्शन का जो सीन है, मतलब यार मैं खुद सेल्फ डेवलपमेंट या फाइनेंशियल इन्हीं के ऊपर, मतलब लाइक मनी मेकिंग हो गया या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट, यही ज्यादा चीजें मैं, साइकोलॉजी, ठीक है, ये तीन चीजें जो मैं प्रेफर हाँ, करता हूँ। मतलब तेरे हाँ, को पता है यार फिक्शन का यार ये सीन हो जाता है कि थोड़ा लंबा हो जाता है भाई, और दिखने में मोटा सा होता है, ठीक है, बुक,
तुम्हें हाँ पहले से आता है कि ओ माय गॉड कौन पढ़े, ठीक है। तो यार तुम लाइक वो करते क्या हो? क्योंकि यार हमें ये होता है कि हमें पता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर तो ये हो जाएगा, हमें मिल जाएंगे प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ, लाइक मतलब कुछ ना हम्म कुछ रिलेटेड ट्रिक्स मिल जाएंगी, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर मेथड्स मिल जाएंगे कोई काम करने के। लेकिन भाई यार फिक्शन के हाँ अंदर क्या होता है, स्टोरीज होती है। मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मैंने पढ़ी नहीं, हाँ तुमने जब बताया मेरे को कि यार इसमें पर्सपेक्टिव मिलता है, ठीक है। बट हाँ स्टिल लाइक तुम्हारा इसमें क्या एक रोल है कि यार क्या मतलब एज अ, मैं इसके कहीं ना कहीं किसी परसेंट अगेंस्ट भी हूँ, और कई कम्युनिटीज में भी ऐसा है कि लोग फिक्शन ज्यादा प्रेफर नहीं करते, करते हैं बट कुछ परसेंट नहीं करते। तो हाँ। क्या रहेगा उसमें ऐसे तुम्हारा? हम्म मेरा ऐसा रहेगा कि पहली बात तो अपने अपने चॉइसेस है। चॉइस राइट मैन, राइट, ट्रू। हाँ, लाइक जिसको अब थोड़े बहुत फिक्शन कैरेक्टर्स, फिक्शन प्लेस कहते हैं ना, एक हाँ ड्रीम प्लेस कह सकते हैं सारे। हाँ हाँ। तो फिक्शन में वो सब इंक्लूड होते हैं, ड्रीम प्लेसेस। तो लाइक ओके। जिसको ये सब एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है वो हाँ तो हाँ, पढ़ेगा फिक्शन, और ऑब्वियसली। जिसको नहीं लगता वो मे बी बट काइंड ऑफ इंटरेस्ट के लिए थोड़ी बुक्स पढ़ सकता है फिक्शन। बट ये है कि बुराई नहीं है फिक्शन पढ़ने में। ओके ओके, तो मतलब हाँ, लाइक बुराई नहीं है, मतलब कि हाँ दैट इज अ पर्सनल चॉइस ऑब्वियसली, बिकॉज वी कांट पर्सनल फोर्स चॉइस। एवरीवन ना कि हम सारी बुक से सारे जेनर्स पढ़ें। दैट इज मस्ट बी सेल्फ हाँ, इंटरेस्ट आई गेस। ओके 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 यस ओके यस। ओके, दैट इज अ पार्ट। सो तो ये तो ठीक रहा। हाँ, बट आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई बुक्स पढ़ने की, हम्म। आपने पहले, बिकॉज हमारे फर्स्ट से ही रीडिंग हैबिट्स नहीं थे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आपको क्या, हाँ, आपको प्रॉब्लम क्या फेस हुआ, मतलब बिगिनर प्रॉब्लम्स आपने क्या फेस किए जब आपने बुक्स पढ़ा, वो शेयर यार करना मैं बताता चाहेंगे? हूँ हाँ हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है हाँ इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आता है। हुआ ये भाई हाँ कि मतलब लाइक अभी तो चलो मेरी फेवरेट इंग्लिश एक अच्छे लेवल पे आ चुकी है, मतलब आई कैन स्पीक ना, मतलब बहुत ही एक ठीक लेवल पे। हम्म, उस टाइम की बात है व्हेन आई वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू बुक्स, ठीक है। तो जब मैंने पहली बुक उठाई, हाँ रिच डैड पुअर डैड, तो आई हाँ वॉज लाइक कि यार हाँ एक ना एक अंदर से ये था मोटिवेशन कि यार मुझे बुक पढ़नी है, बिकॉज एक होता है कई बार तुम्हें अंदर से ऐसे आता है कि पढ़नी है बस, मतलब करना है ये टास्क ऐसे ही, हम्म, ठीक है। वो मैं कर रहा था, और ऑन दी कॉन्ट्ररी मुझे ये आ रहा था यार कि यार ये इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज, अच्छा, असेट्स, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल, मतलब कुछ कुछ कभी कभी भारी वर्ड्स भी आते थे, कुछ हैवी वर्ड्स भी होते थे। हम्म, तो यार मैं सोचता था करूँ हाँ क्या। मुझे थोड़ा एक ऑब्वियसली एक स्टक बैक होता है कि यार थोड़ा डिक्शनरी देखनी पड़ रही है, ओके ये होता है। कभी कभी कभार ये होता था कि मैं पूरे का पूरा पेज पढ़ लेता था, ठीक है, या फिर फर्स्ट फर्स्ट हाँ चैप्टर पढ़ लेता था, और मुझे भाई समझ ही नहीं आ हाँ, रहा कि वो लिखा क्या था। तो मैं रिमेम्बर करता था, अच्छा फिर मैं क्या करता था, हिंदी में डाउनलोड करके उसको चेक करके फिर करता था, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग की अच्छा, प्रॉब्लम ये आई। सेकेंड प्रॉब्लम हाँ भाई ये रही मेरे साथ कि कहीं ना कहीं नींद आती है, ठीक है, जब तुम्हें इंटरेस्ट हाँ, है, लेकिन कहीं ना हम्म कहीं तुम्हें पता है कि तुम्हारी इंग्लिश भी बुरी है, ठीक है। दो आई हम्म, एम वेरी ग्लैड कि मैंने बुक्स पढ़ी, और आज के टाइम मतलब इस टाइम पे आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन हाँ इंग्लिश, ठीक है, मैं बुक्स पढ़ भी लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। बट उस टाइम पे यार हाँ भाई ऐसा था कि भाई इंग्लिश बुक पढ़ ली मतलब पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। तो वो एक स्टार्टिंग में रहा, एक फियर ऑफ दैट रहा, लेकिन यार ये था कि पता था कि यार हाँ कर लेंगे, ऐसा नहीं था। हाँ आर्मी स्कूल में रहे, ठीक था, एक कॉन्फिडेंस हमेशा अंदर होता था। बट यार हिंदी बोलते थे तो नॉर्मली होता था कि यार हम किसी और को हिंदी बोलते देखते थे क्लास में, सॉरी इंग्लिश बोलते हुए देखते थे, तो लगता था कि यार हाँ, ओ माय गॉड यार ये बंदा इंग्लिश बोल रहा है। यार तेरे को मोनिका याद नहीं है अपने क्लास की, हाँ वो हाँ, इंग्लिश में बोलती थी। यस यस, तो ऐसा यार सही है हाँ यार, वो ये वो कर। और मैं सोचता था यार ये चीज है, फिर वो एक पहाड़ पार्ट आता था कि यार ये बुक पढ़ रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था आनंदू वीनू, साउथ से था, तो वो क्या करता अच्छा, था, ही यूज्ड टू डू, वो भाई अलग अलग फिक्शंस पढ़ेगा, अलग अलग बुक्स पढ़ता था, और मुझे बताता रोहित यार तुझे पढ़नी चाहिए, ठीक है। हाँ सो ये ऑफिस ऑफिसर किड था। मैंने कहा हम्म भाई यार माफ कर भाई, खुद की इंग्लिश बुक्स तो पढ़ी जा नहीं रही, मेरी ग्रामर इतनी बुरी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलता था, वो लगता था कि अरे क्या हाँ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। बट एट दिस पॉइंट मुझे समझ आ रहा है कि नहीं यार, हम इंट्रोड्यूस हुए बुक से एंड इट्स वेरी गुड। तो यार ये चीज ज्यादा चैलेंजेस नहीं, एक बोरियत और ये थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम ला, बाकी आई हैव यस, ओवरकम, मतलब हो गया। अच्छा। तो अभी भी आप जो है जेनरे जो है आपका मेन जेनरे तो सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंस और मनी मेकिंग पे है। हम्म। तो क्या आप इसको मतलब कभी चेंज करना चाहेंगे फ्यूचर में, कोई ऐसा जेनरे जो आज तक अभी आपने इनकलकेट नहीं किया है? यार देख पता चेन से भाई मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आती है, मतलब लाइफ मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही गंदा।
मुझे लगता है फर्स्ट हाँ पार्ट पे कि यार अभी जो चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिस चीज को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो वर्थ हाँ। इट है। मतलब कि यार मैं कभी चेंज नहीं करूंगा आगे जाके। लाइक सपोजिटली अगर हम कोई अच्छा। भी पार्ट ले लें कि ह्यूमन ही है, ठीक है, मेरी उससे अच्छी बॉन्डिंग है, हाँ ठीक है, अब कल को नहीं हो पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, वैसे जेनर पे आते हैं, अगर जैसे तुमने बोला जेनर का चेंज करने का, यार हु नोस, ठीक है, मुझे क्या पता फिक्शन पसंद आ जाए, मुझे क्या पता थ्रिलर पसंद आ जाए, हाँ बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years अभी जितना है, फिर मैं अभी भी हाँ सेल्फ इंप्रूवमेंट पे टिका हुआ हूँ। हाँ, ये है कि अब मैं बुक से ज्यादा पॉडकास्ट, समरीज, हाँ। ठीक है, कहीं ना कहीं, या फिर हम्म, जो समरीज पीडीएफ होती है वो, या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जाके हम्म। समरीज देख लेता हूँ, बेटर रहता है। बट हाँ, जनरल की बात रही यार, अच्छा। तो आई थिंक आई ट्राई, आई गो फॉर इट। आई होप हाँ। कि अगर मैं गलती से ट्राई करूं, बट स्टिल हु नोज यार क्या होता है। अच्छा, तो जो हमारे ऑडियंस है, हाँ जो हाँ इम्प्रूवमेंट नीति के जो ऑडियंस है, आप उनको हाँ। मतलब क्या एक ऐसा मेन चीज बताना चाहोगे जिससे कि हम्म। वो स्टार्ट करे रीडिंग हैबिट्स? मतलब क्या एक एक टैगलाइन जिसमें आप फिनिश कर सको अपने मोटिव, और हमारे ऑडियंस से वो ग्रैब कर पाए कि यस, बुक्स पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। यार पता है, ऐसा है कि एक यहाँ भी छोटे से भाई एक लाइफ एक्सपीरियंस मेरा हमेशा से मेरे खुद पे भी रहा है, ठीक है, यही कि हाँ। यार मैं बोलूंगा तुम करोगे, ठीक है, जब तुम करोगे तो हम्म, तुम कर ही लोगे। तो वो चीज होती है। हाँ मैं बोल दूं भाई कि देख, मैं क्या, मैं बड़े बड़े रीडर्स खुद कहते हैं कि बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? ठीक है, हम भी हाँ। किसी के बोलने पे थोड़ी है, और तो खुद तुम्हें खुद भी याद होगा यार, तेरे को है, यस। आया तो हम खुद ही है कि ठीक है भाई देख लेते हम्म, हैं, और ऐसे से घूमते घूमते आ गए। ठीक है, अब वो चीज होती है कि अगर तुम्हें बोलूंगा भी कि भाई ये बुक पढ़ लो, तो तुम पढ़ने वाले तो हो नहीं। ठीक है, तो इन हाँ मतलब ये लोग, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब होना होगा तो हो जाएगा यार, तुम अपनी मन से हो पढ़ लो, जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो हाँ, वरना ठीक है यार, इट्स ओके, समरी पढ़ो खत्म। हाँ क्योंकि मेन देख फोकस क्या है, बुक तुम, कई लोगों को मैंने देखा यार कि वो कहते हैं कि भाई मैं हफ्ते में एक बुक, मतलब 1 वीक 1 बुक, एक चैलेंज रखते हैं लोग, ठीक है, कि मैं इतने टाइम में, हाँ। 1 महीने में 4 बुक्स 3 बुक्स इतनी करूंगा। मैं कहता हूँ यार कि तुम एक बुक ही पढ़ो। मैं कहता हूँ तुम लाइफ टाइम में भी, हम्म, है ना, अगर तुमने 2 3 बुक्स पढ़ी हैं, या फिर तुमने एक ही बुक पढ़ी है कोई भी, और हाँ। अगर वो एक बुक का आइडिया तुम पे एप्लीकेबल हो रहा है, उसने तुमको हेल्प हम्म, किया है, ठीक है, बिकॉज मैं पता क्या कहूंगा यार, मुझे पता नहीं कि मेरा हम्म। माइंडसेट, मेरा पैराडाइम शिफ्ट करने में कितना हेल्प हुआ है नहीं दिमाग के, यस। लेकिन समहाउ मैं ये कहता हूँ कि यार जो बुक्स ने मेरी इंग्लिश में, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि यार आई कैन फेस समवन, कि हम्म। मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। मैं खुद कहता हूँ कि यार ओके। बुक्स, हाँ, मतलब एटलीस्ट तुम एक चीज तो उठाओ ना, एटलीस्ट तुम एक हाँ पीस तो उठा लो। लोग क्या करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर सारे सारे पॉइंट पे साथ में से झपट्टा मारते हैं कि मतलब पता नहीं सारा कुछ ही एक बार में ले लेंगे। टेक वन थिंग फ्रॉम द बास्केट, हाँ। बनाओ, खाओ, आराम से डाइजेस्ट एनर्जी, फिर करके फिर नेक्स्ट पे जाओ। ये नहीं है ना कि एक बार में हम्म। अटैक, तो वो चीज आ जाती है ब्रो। ये या मेरा है कि हाँ जैसे कि हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो लोग तो हाँ लाइक हाँ ईयर में कुछ 10 या 15 बुक्स तो पढ़ते ही होंगे। हाँ, दे डू इट, या मतलब बट यार बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी की, बिकॉज आपने, और यस, आपने भले ही जितनी भी क्वांटिटी में बुक्स पढ़ ली हो, साल भर में, महीने भर में, वो हाँ, मैटर नहीं करता अगर आपने लर्न, अप्लाई और शेयर का फॉर्मूला यूज शेयर नहीं किया। नहीं किया डिजिटल प्रति। बट हाँ अगर आपने एक एक साल में अगर आपने एक बुक पढ़ी हाँ और आप उसको अच्छे से अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ पे, अपने हाँ हाँ ऊपर, अपने हाँ हैबिट्स हाँ। के ऊपर, तो वो बात आ जाती है कि यस, एक बुक का यार अच्छा यूज हुआ है। पता है सौरभ, यार पता है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, जैसे ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। ठीक है, यहाँ पे ना दो हाँ पर्सपेक्टिव्स बन जाते हैं अगर हम बहुत ध्यान से देखें। पहला, हाँ। कि तुम बुक पढ़ रहे हो, तो तुम उसमें से कुछ टेक अवे लेके जाओ, कुछ लेके जाओ यार, यस। ठीक है, ये पॉडकास्ट हाँ देख रहे हो तो कुछ लेकर जाओ, ये नहीं है कि आए ऐसे नहीं। सेम अब सेकंड, जब तुमने कहा कि लीडर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो लीडर्स का एक बहुत यस। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लीडर, देख तू माने नहीं भाई माने, पर तेरे को पता है खुद भी अंदर से कि तेरे पर्सपेक्शन, हाँ मतलब तूने यार दिमाग में तेरे को अपना कई पर्सपेक्टिव नए नए आ जाते हैं किसी भी एक चीज के पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग, राइट, ऐसा होता है। यस। ठीक है, अब होता क्या है भाई कि उनको पढ़ना किस लिए पड़ता है, क्योंकि उनको पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, सोचने के अलग अलग, कि हाँ। अच्छा ये चीज ऐसे भी देख सकते हैं, ये चीज ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम्म। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अब ये भी है ना कि या तो तुम पढ़ो एक लेके जाओ,
या फिर तुम सारी हाँ पढ़ो, तुम्हें पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, तुम्हें सोचने का तरीका मिलेगा, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे उससे तुम्हें प्रॉफिट क्या हो रहा है, ठीक है। यस बात ये है तुम्हें पर्सनल लाइफ में होना चाहिए, तो दैट्स इट यार मैन, यही चीज है। अच्छा। हाँ ब्रो। तो आपने मतलब देखिए अपना यार, हाँ एक्सपीरियंस हाँ। आपने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर लिया हमारे साथ, थोड़े ही सही, हम्म, हम्म। बट कुछ आप जानना चाहो और कुछ। देख पता है भाई, एक सौरभ यार ऐसा है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना, ठीक है, हाँ कि हाँ। चल जैसे ये लेट सपोज कि मैंने एक बुक उठाई, ठीक है। यस। अब मैं उसको सोच रहा हूँ कि यार मैं इसको पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ होता है, मतलब मेरे साथ भी, जैसे अब तेरे को मैंने बोला था मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ूं, ठीक है। अच्छा हाँ। सौरभ भाई यार, हम्म, सौरभ एक बात बताना यार, बहुत ही ये हम्म। लाइक तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है पर्सनली इसके साथ, बुक्स के साथ, लाइक क्या लगता है? हाँ। मेरा पर्सनली बुक्स के साथ एक्सपीरियंस, लाइक मैं तो जितने भी ऑडियंस है मैं उनको कहूंगा कि यस, लाइक साल में एक बुक हाँ पढ़ना मतलब हाँ। बुरा नहीं होगा। अगर आप एक बुक भी पढ़ते हो साल में, राइट, एक बुक भी, राइट मैम। तो ट्रू। बहुत कुछ सीख जाओगे आप, बहुत कुछ। बिकॉज जिस भी ऑथर ने वो बुक लिखी होगी ना, जिस भी ऑथर ने वो बुक लिखी होगी, उसने अपने बहुत एक्सपीरियंस के साथ, बहुत नॉलेज, ऑब्वियसली। बहुत रिसर्च के बाद लिखा होगा। तो आप जो है एक मौका गवा दोगे कहीं ना कहीं, हाँ। कि आप क्या सीख राइट, पाओगे, आप उसको गवा दोगे कंप्लीटली। राइट। आप डम्ब हो जाओगे कंप्लीटली, अगर आपको पता नहीं चलेगा कि पास्ट 10 इयर्स में क्या हुआ। अगर आप उसी बुक्स को पढ़ते हो आज के टाइम पे, तो यस, आपको पास्ट की चीजें भी पता चलेंगी, आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, नॉलेज बढ़ेगा ये आपका तो है बुक्स यार पढ़ने कि से। बुक्स को पढ़ने से एक ना आपको वही कि आपको एक मतलब एक नई थॉट सोचने का एक नया हाँ। नजरिया मिल जाता है कि यार ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगर, या फिर इसमें कुछ मैं और ऐड्स करूं, कुछ एडिंग यस। कुछ करूं, डिडक्शन करूं, तो कुछ नया हाँ थॉट क्रिएट हो सकता है, तो कुछ नया चीज आ सकती है ऑब्वियसली मैम। सो ये तो है ब्रो, ये हाँ। तो है। बाकी कोई खुद की तरफ से कोई 3 बुक्स या 2 बुक्स यस। जो भी रिकमेंड करो यार, तुम बताओ यार, हाँ। मतलब अगर कुछ हो तुम्हारे साइड से। हाँ हाँ यार ऑब्वियसली। मैं अपने मैं अपने बुक्स जो रेकमेंड करूँ अपने ऑडियंस को, हम्म। लाइक अगर सेल्फ डेवलपमेंट की बात आए, मुझे तो मुझे भी पढ़नी है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स ऑब्वियसली। क्लियर वो बेस्ट बुक है ओ माय गॉड, इकिगाई सेल्फ मैन। डेवलपमेंट पे। एंड इकिगाई, हाय 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 हाय, तगड़ी बुक है भाई, मतलब मस्ट इकिगाई बाय रीड है, मस्ट रीड हेक्टर गार्सिया, मैन, मस्ट मस्ट रीड भाई। वो भी बहुत अच्छी बुक है। यस। हाँ। हम्म। और वहीं पे अगर आप बात फिक्शन पे आते हो, मैंने लाइक कोई फॉरेन ऑथर्स के आज तक फिक्शन नहीं पढ़े, मैं अभी भी इंडियन ऑथर्स में हूँ। इंडियन ऑथर्स में अगर आपको फिक्शन पढ़ना हो, तो आ, हमारे पास होंगे अश्विन सांघी। ओके। बहुत ही अच्छे राइटर हाँ है, हाँ। बहुत ही अच्छे अश्विन सांघी। लाइक पास्ट की चीजों को मोल्ड करके वो प्रेजेंट में ओके। सीन बनाते हैं, पूरा प्लॉट प्रेजेंट पास्ट चलता रहता है। फिर आ जाते हैं हमारे अश्विन सांघी हाँ हाँ। हो गए। फिर उसके बाद अमिश ओके। त्रिपाठी, उनकी एक रामचंद्र सीरीज है। फिर एक शिवा ट्रायोलॉजी है। हम्म। फिर उसके बाद एक और हमारे बहुत ही अच्छे राइटर है, देवदत्त पटनायक। ओके। वो देवदत्त पटनायक तो कंप्लीटली माइथोलॉजीज पे है। लाइक आपको पूरा इंडियन कल्चर के ज्ञान मिल जाएगा, पूरा ट्रेडिशन, पूरा का ओके। पूरा ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज, इंडियन कल्चर, वेदास, महाभारत। ओके 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 तो ओके। बहुत कुछ मिल जाता है तो मतलब पटनायक लाइक सर जो भी से। बुक्स मिली हैं सौरभ ने बताई हैं, उसका मैं जो भी ये टाइटल्स है, जो भी बुक का मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक कर लेना। एंड मेरी तरफ से भाई छूट है मेरी तरफ से खुली छूट है भाई, तुम कुछ भी पढ़ लो। और आप आप यार पता है मेरा पर्सनल, मेरा आप मेरा कौन सा पर्सनल कुछ यार यही होता है इंक्लूड कि करना मतलब पसंद मैं करोगे बोलूंगा तुम मानोगे सेल्फ नहीं, डेवलपमेंट स्टिल पे? कुछ भी पढ़ लो यार उठा के, मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट फ्रॉम समथिंग मैन, हम्म। स्टार्ट एटलीस्ट स्टार्ट योरसेल्फ। तो वही है, हाँ। पिकअप द बुक, जैसे अभी मेरे पास पढ़ी है यस। सीक्रेट है, ठीक है। मेरे पास एक बुक यहाँ पे पढ़ी है द $100 स्टार्टअप, ठीक है। तो मैं भी दोनों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी पढ़ लो यार, उठाओ और हम्म। जस्ट
गो इनटू दिस, डाइव करो इस समुद्र में, आओ, अच्छा। बहुत मजा आता है मैन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट टूल है, जस्ट कम इनटू। और अब तो पॉडकास्ट भी आ गए, यूट्यूब, अब तो सब कुछ पता है यार, तो प्लीज हाँ। आओ, चेक इट मैन। सो यार अब खत्म करते हैं आज का जो भी है डिस्कशन पॉडकास्ट, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और प्लीज अगर आपको बहुत ही अगर अच्छा लगा पॉडकास्ट डिस्कशन हमारा सही लगता है, तो प्लीज मैम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, जो भी करना है, अपना फीडबैक जरूर दो मैम, बिकॉज तुम्हारे फीडबैक से हमें पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं, ठीक है।